हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के आप लोग सभी हैरान हो जाएंगे। और ये चीज़ें हमारे हर एक भारतीय महिलाओं के साथ में यानी भारत के अंदर आधी से ज़्यादा महिलाओं के साथ में ये होता है। और हमारे भारत देश के अंदर हर माँ बाप यही सोच करके अपनी बेटियों को अब ससुराल भेज देते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। जी हाँ, आपके मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। मैं अपने इस चैनल के ऊपर हर एक भारतीय महिलाओं की कहानी लेकर कर आती हूँ, जिससे हमारे भारतीय माँ बाप जो बेटी बहू है वो इन वीडियो को देख करके आगे बढ़े, महिलाओं को सपोर्ट करे, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए और अपनी सोच भी अच्छी रखे। यही आज मैं आपको इस मेरे वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ। जी हाँ, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो किरण की कहानी बताने जा रही हूँ। भीलवाड़ा शहर में रहने वाली ये किरण, इसने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ऐसी चीज़ें होगी। कभी नहीं सोचा इसने जीवन के अंदर, क्योंकि ये जो थी ये बिल्कुल मतलब मध्यम परिवार से ही थी। जी हाँ, बिल्कुल मध्यम परिवार से थी किरण और एक भीलवाड़ा में रहने वाले छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। तो आप लोगों को ये सुनने के लिए मिलेगा कि हर जो भारतीय मतलब हमारे जो कोई भी माँ बाप हो वो यही सोचेंगे कि अगर हमारी बेटी अच्छे परिवार में जाए और ज़्यादा धनवान हो और उनके ज़मीन जायदाद वगैरह बहुत अच्छी हो तो हर एक माँ बाप अपनी बेटी को उस घर में देने के लिए सोचेगा। वही हुआ। किरण जिस गांव से बिलोंग करती थी, ये बहुत टाइम पहले की बात है। ये इसने 10वीं क्लास पास करी, उसके बाद में इसने 12th क्लास पास करी। उस गांव के अंदर लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल भी ऐसा ज़्यादा समझा नहीं जा सकता था। अगर 12वीं पास लड़की हो तो ये सोचा जाता था कि ये 12वीं पास है। और किरण ने कैसे भी करके 12वीं क्लास तो उसने पास कर ही ली। पर किरण ने जब वो बायो से पास करी तो उसने सोचा कि बाद में मैं जाकर के डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि उसका हमेशा से यही अरमान था कि उसको डॉक्टर बनना था। पर हुआ ये कि जब उसने किरण ने अपने पिताजी को जाकर के ये बोला कि मुझे आगे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही मध्यम वर्ग के साथ में मध्यम वर्ग से के परिवार से बिलोंग करती थी, यानी कि इतना पैसा नहीं था उसके पिताजी के पास में कि वो इतना खर्चा करके अपनी बेटी किरण को पढ़ा सके लिखा सके। पर जब किरण का एक बहुत बड़े परिवार से रिश्ता आता है तो उसके पिताजी के पैरों की जैसे जमीन ही खिसक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़े परिवार से लड़का, सरकारी नौकरी और बहुत अच्छी मतलब आप बोल सकते हैं कि उस गांव में सबसे जो ज़्यादा अमीर है, गांव में रहने वाले उतने अमीर घर से उसका रिश्ता आया था। तब जाकर के किरण ये सोच नहीं पाई थी, किरण के पिताजी ये सोच नहीं पा रहे थे कि मुझ जैसे गरीब के घर पे गरीब के लिए, गरीब की बेटी के लिए ये रिश्ता आया। और किरण के पिताजी ने बिना सोचे समझे सिर्फ कि ये देखा कि लड़का सरकारी नौकरी में है, इसके इतनी जमीन है, इतना सब कुछ है, बस उसने अपनी बेटी किरण की शादी तय कर दी। और जब सगाई करने के लिए घर पर आए तो किरण जब अंदर रसोई में बैठी थी तो जिसके होने वाले जो हस्बैंड थे वो किरण से मिलने के लिए आए थे। तो किरण से आकर के उन्होंने नमस्ते हेलो बोला, पर किरण एक गांव की लड़की थी तो उन्होंने शर्मा करके सिर्फ नमस्ते ही बोला, जैसे राम राम ऐसे बोलते वैसे। उसी टाइम ही जो किरण का होने वाला पति था यानी कि मंगेतर, उसी टाइम ही उसको बोला कि तुम क्या पढ़ी लिखी नहीं हो, गंवार हो, जो तुम्हें मैं नमस्ते हेलो बोल रहा हूँ और मुझे तुम सिर्फ इतना से यूं हंस के हाथ जोड़ करके ही जा रही हो, तुम्हें यही तमीज है। उसी टाइम ही किरण के आंसू थमते नहीं है और किरण उनके जाने के बाद में बोली थी मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे आप कुछ भी करें। पर किरण के पिताजी उसको समझाते कि देख, तेरे डॉक्टर के लिए हमारे पास पढ़ाई नहीं, पैसे नहीं है और तेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं कि शादी के बाद में तुझे डॉक्टर बनाएंगे। तो किरण थोड़ा ऐसा हो जाती है और पर फिर भी उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये होते हैं, शंका होती है कि मुझे एक छोटी सी बात पर इतना बुरे तरीके से डांटा तो आगे मेरे साथ क्या क्या होगा। पर किरण की शादी उसके साथ हो जाती है। किरण को नहीं पता था कि उसको अभी कितना बड़ा सफर तय करना है इन जुल्मों से सहन करते करते। किरण की जैसे ही शादी होती है और किरण ससुराल जाती है, किरण को इतना काम कराया जाता है। मात्र 17 साल की आयु होती है, बहुत ही कम उम्र की। तब भी किरण अपनी आयु के हिसाब से भी ज्यादा उस घर के अंदर
काम करती थी, जो लड़की अभी पूरी पढ़ाई भी नहीं करी, घर गृहस्थी को ढंग से नहीं समा उसको पूरा घर गृहस्थी सँभालने के लिए दिया जाता था, झाड़ू, पोछा, पूरा दिन उसका उसी में ही चल जाता था। और जो वो आगे जिसने डॉक्टर का सोचा था कि आगे जाकर के मुझे डॉक्टर बनना है, वो उसका सपना बिल्कुल ही रह जाता है। पर कोई बात नहीं, किरण सोचती है कि कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। इसी तरीके से किरण घर के काम-काज में इतनी व्यस्त रहती थी, यहाँ तक कि किरण के जो पति का अब अत्याचार था, जो अब स्टार्ट हो चुका था। किरण के ऊपर हाथ उठाया जाता था, किरण को इतना-इतना घूंघट में रखा जाता था। हालाँकि किरण जो थी वो एक साड़ी के अंदर रहती थी, पर रसोई के अंदर भी उसको इतना-इतना घूंघट निकाला जाता था। किरण के लिए कुछ नियम बनाए थे कि रसोई में अगर घुसना है तो नहा धो कर के ही आप घुसोगी। तब किरण को इस तरीके से लगता है कि ये क्या है, समझ में नहीं आया। फिर भी वो उनके नियमों से ही आगे चलती रही। किरण ने इस चीज़ को अपनाया। उसके बाद में होता क्या है, किरण को अगर थोड़ी-सी भी तेज़ आवाज़ होती थी तो किरण को बहुत बुरी तरह से उसके हस्बैंड मारते थे। अगर वो सवाल भी पूछती कि क्यों और क्या, तो भी किरण को मारा जाता था। किरण को बहुत इस चीज़ का दुःख हुआ कि मुझे मेरे पिताजी ने इस फैमिली में पढ़े-लिखे देख कर के, ये नौकरी दे कर के मेरे पिताजी ने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया और उसकी शादी वहाँ पे करवाई। किरण रात-दिन रोती थी और रो-रो के वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बिताई जा रही थी। किरण को इतना मारा जाता था कि अगर किरण उस चीज़ की गिनती भी करे, तो भी उस किरण के लिए बहुत कम थी ये चीज़। पर किरण एक दिन ये होता है कि जो उसके पिताजी घर पर आते हैं, तो वो बहुत खुश होती है और अपने पिता को बोलती है कि पिताजी मैं आपके साथ में चलूँगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, तू शाम को मेरे साथ चल चलना। उस दिन किरण की जो खुशी का ठिकाना नहीं होता है और किरण इंतज़ार करती रहती है। 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7 बजते हैं। ऐसे पूरी वो रात निकाल देती है। जब किरण को पता चल ही जाता है कि अब मेरे पिताजी मुझे लेने नहीं आएँगे, अब मुझे मरना है या मार खाना है, मुझे इसी घर के अंदर रहना है। किरण ये बहुत कुछ समझ जाती है। फिर क्या करती है किरण, उनके जुल्म सहती रहती है, इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि हद से ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है इस चीज़ को लेकर के। अब वो क्या कर सके? वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके हाथ में कुछ करने के लिए नहीं था, सिर्फ़ उनके मार खाने के अलावा। इस तरीके से किरण एक दिन गुस्सा आकर के किरण को जब वो तेज़ फ़ीवर हो रहा था, तो वो अपनी ननंद को बोलती है कि मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा है, 3-4 दिन से मुझे दवाई दे दीजिए। किरण की जो ननद होती है वो 3-4 दिन के बाद में उसके पास दवाई भेजती है और 3-4 दिन के बाद जब वो दवाई भेजती है तो दवाई उसको पता नहीं होता कि ये दवाई बस वो बुखार में उसको पी लेती है। बस वो पी कर के वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। आँख खोलती है तो वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। जब वो ऊपर पंखा देखती है तो सोचती है कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गई। जब वो डॉक्टर से पूछती है कि सर मुझे क्या हुआ, तब वो बोलते हैं कि पता नहीं आपने ऐसी कौन सी दवाई पी है जिससे आपका इन्फेक्शन बढ़ चुका है। ये देख कर के वो बहुत दुखी होती है। वहाँ वो कैसे भी करके अपने पापा को इन्फॉर्म करती है और उसके पापा वहाँ आते हैं। तब किरण बोलती है कि पापा मैं अब उस घर में नहीं जा सकती, मैं उस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। अब आप प्लीज़ मुझे उस घर के अंदर बिल्कुल मत भेजें। जब किरण को ये चीज़ पता चलती है तो किरण इस चीज़ से बहुत दुखी हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे? उसको खुद को भी नहीं समझ में आता इस चीज़ का। तब फिर किरण के पिताजी ऐसे बोलते हैं कि बेटा तुझे अब तो इसी घर में रहना है, चाहे तू वो कैसे भी रहे। ये किरण को बात लग जाती है और किरण समझ जाती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो भी किरण वापस चली जाती है। उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सब लोग बोलने लगते हैं कि शायद बच्चा होने के बाद में ये सुधर जाए। पर एक बच्चा हो जाता है, वो हो जाता है साल भर का। उसके बाद में किरण फिर दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, दूसरी बार भी उसका बच्चा हो जाता है। ऐसा करके 2 महीने 4 महीने का सेकंड बच्चा भी हो जाता है। पर उसके पति के जो अत्याचार थे वो बहुत ही बढ़ते जा रहे थे, दिन बर दिन बढ़ते जा रहे थे। अब किरण ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं। एक दिन उसको इतना मतलब वो आता है कि किरण अपने दोनों बच्चों को सुला करके रोती रोती सुसाइड करने का सोचती है। उसको सिर्फ वो पंखा दिखाई देता है। जब वो साड़ी लेती है हाथ में और गले पे जब अपने फांसी लगाने के लिए डालती है तो सामने वो खिड़की बंद कर दे भूल जाती है और जस्ट सामने ही उसकी सास थी। वो उसको यूं देखती रहती है, पर वो उसकी सास ना आकर के गेट बजाती है ना किरण को रोकती है। तब किरण उनको देखती रह जाती है और अपने बच्चों को एक साइड में देखती है। तब किरण को समझ में आ जाता है। किरण बोलती है मैं और अपने इन लोगों के लिए मैं
मैं मरने जाऊँ, मैं क्यों मरूँ? मैं अपने बच्चों को पालूँगी, पोसूँगी और खुद आगे बढ़ूँगी। वहीं यही होता है कि किरण उस डिसीज़न को कैंसल करती है और अपने बच्चों को लेकर के दूर के रिश्तेदार में वहाँ चली जाते हैं, जो एक फ्रेंड की तरह उनको समझते थे और वो भी पढ़ाई करते थे। किरण वहाँ रहती थी, तब किरण की माँ उसको सपोर्ट करती है। किरण की माँ सब कुछ छोड़ कर के किरण के पास आ जाती है उसके बच्चों को सँभालने के लिए और किरण को सपोर्ट देती है। इस तरीके से ही कुछ फॉर्म होता है यूपीसी का, वो फॉर्म भरती है और उसमें वो सोचती है कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, ना फिजिकल हूँ, फिर भी वो उस पेपर को पास करती है बहुत ही अच्छे नंबरों से। और इसी तरीके से जो किरण होती है, इस मकान में आने से पहले वो पार्लर का कोर्स भी करती है और पार्लर के कोर्स में वो पार्लर का कोर्स मतलब वहाँ रह करके काम भी करती थी, देखती भी थी। इससे किरण थोड़ा बहुत पैसा जमा कर पा रही थी अपने हर महीने का खर्च चलाने के लिए। और यूपीएससी का वो भी तैयारी करती है, उसमें वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। इसी बीच वो बहुत सारे एग्जाम देती है जिसमें वो पास होती जाती है और इसी तरीके से उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। और पर जो उनको सपोर्ट देने वाले थे, कुछ पुलिस अधिकारियों से उसके संपर्क होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। एक दिन जब उसके पति को पता चलता है कि किरण की नौकरी लग चुकी है, तो किरण के घर पे वो आता है और बोलता है ये किसका घर है? तो किरण बड़े हक से कॉन्फिडेंस से बोलती है, क्योंकि उसको सरकार की तरफ से हाउसिंग बोर्ड का मकान मिल चुका था, तो ये बोलती है ये घर मेरा है। ऐसा बोलने पे किरण को बहुत मारता है, उसका हस्बैंड बहुत मारता है। किरण बस अपने जो पुलिस अधिकारी होती है उसको कॉल लगा देती है, उसी टाइम ही थोड़ी सी देर में ही 5 मिनट में पुलिस वहां आ जाती है। जब किरण को बहुत बुरी तरीके से उसका पति मारता है, तब किरण बोलती है कि आज तुमने मुझे मारा, ये तुम्हारा आखिरी बार है, इसके बाद में तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा पाओगे। किरण बहुत उसकी मार खाती है, बहुत मार खाती रहती है। पुलिस आ जाती है, जब पुलिस किरण की ये देखती है कि किरण कैसी है, उसको चेयर पे बिठाया जाता है प्लास्टिक की पे, और उसी टाइम उसके पति की इतनी बुरी तरीके से धुलाई की जाती है, इस तरीके से उसको पीटा जाता है कि तब उसको एहसास होता है कि एक पीटना, एक मार खाने से कितना दर्द होता है। उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है ताकि उसको कभी वो किसी औरत के ऊपर हाथ ना उठा सके। और यही चीज किरण उसी दिन अपने पति को बोलती है कि पता चला तुम्हें कि मार खाने से कितना दर्द होता है, और ये जुल्म तुम मेरे साथ में कम से कम कितने साल से तुम ये मेरे साथ कर रहे थे, आज तुम्हें पता चला इस चीज का। तब फिर किरण को हस्बैंड को जेल हो जाती है क्योंकि वो उसको मारा, और उसी टाइम ही किरण डिवोर्स के लिए फाइल करती है और उसको एक पेशी के अंदर ही डिवोर्स मिल जाता है। आप जानते हैं कि डिवोर्स के लिए भी बहुत चक्कर निकालना पड़ते हैं, पर उसको सिर्फ एक पेशे के अंदर ही उसको डिवोर्स मिल जाता है। और फिर वो अपने आगे की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जीती है अपने बच्चों के साथ और अपनी मम्मी के साथ। वो अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाती है, लिखाती है और एक पुलिस अधिकारी वो खुद भी बन जाती है। तो आप सोचिए कि एक औरत को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। माँ बाप होते हैं, कई माँ बाप इस जगह जाकर के गलती कर लेते हैं कि लड़के की सरकारी नौकरी है, लड़के के पास बहुत धन है, बहुत जमीन है, बहुत जायदाद है, पर उस चीज को नहीं देखा जाता है कि वो लड़का कैसा है। इससे पहले हम लोगों को उस लड़के की जाकर के मतलब तहकीकात करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि ये व्यवहार में कैसा है, इसका परिवार व्यवहार में कैसा है, तभी तो हम अपनी बेटी को दें। सिर्फ हम हमारी बेटी को ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं कि अगर कोई सरकारी नौकरी वाला मिल जाता है या कोई ज़मीन वाला मिल जाता है तो हम लोग उसकी तहकीकात ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं करते। नहीं, नौकरी वाला है, इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, और है ना ऐसा लड़का हमारी बेटी को मिलेगा नहीं, अगर ये रिश्ता चला जाएगा तो वापस से ये रिश्ता नहीं आएगा। ऐसे करके माँ बाप अपनी बेटी के बिना जानकारी के ही अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में कर देते हैं, पर ये गलत है। आप सोचिए, किरण का जो हस्बैंड था, सरकारी नौकरी थी, पढ़े लिखे इंसान थे वो लोग, फिर उस किरण के साथ में कितनी बुरी जाती होती कि वो मेंटली पागल होने पर आ जाती है, फांसी लगाने, सुसाइड करने के ऊपर वो आ जाती है। तो ये हम माँ बापों की बहुत बड़ी गलती होती है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी, जमीन ये दे करके ही अपनी बेटी को वो कर देते कि तू बहुत भाग्यशाली है, पर हमें उस लड़के, उसके परिवार की पूरी तहकीकात करने के बाद में ही हमको ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अपनी बेटी की पूरी जिंदगी भर का सवाल होता है। ऐसी मैंने कई जिंदगियां देखी है कि ऊंचे मकान, खूब जमीन, खूब जायदाद, पर उस बहू की क्या हालत होती है ना
ये मैंने खुद ने देखा और ये आपको मैं बिल्कुल ज़िंदगी की लाइफ़ की सच्ची जर्नी आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। बिल्कुल मैं आप लोगों को इस तरीके से नहीं बता रही, ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची है। और जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं ना, उन सबको पता होगा कि ये चीज़ होती है और ये चीज़ करते भी हैं माँ-बाप। क्या है नहीं, हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है, सरकारी नौकरी वाला है, कोई बात नहीं, उसमें थोड़ी बहुत है वो चलेगी। पर ये चीज़ हम लोगों को नहीं सोचनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप सोचिएगा अगर हमारी बेटी की शादी अगर हम लोग कर देते हैं ऐसे में और हमारी बेटी जाकर के आगे इतनी दुखी हो जाती है, तो सोचिए कि फिर उसका क्या होगा? क्या वो नौकरी उसके काम आएगी? क्या वो ज़मीन उसके काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो यही हम लोगों को सोचना चाहिए, जभी भी हम हमारी बेटी की शादी करें तो सिर्फ़ पैसा, ज़मीन और नौकरी देख के ही नहीं करें, उसके परिवार की पूरी जानकारी निकालें, उस जिस लड़के के साथ कर रहे हैं उसके बारे में तहकीकात करके ये व्यवहार में कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तभी अपनी बेटी की उस घर में शादी करें प्लीज़। नहीं तो हर लड़की को इस तरीके से ही मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा। और कई लड़कियां बेचारी इस चीज़ में आकर के आत्महत्या कर लेती है, खुद के साथ इतना गलत कर लेती है और ये दुनिया को छोड़कर उनको जाना पड़ता है। तो हमारी बेटियों को और उसको सपोर्ट करें, खूब आगे बढ़ाए लिखाए करें, यही मैं अपने वीडियो में बताना चाह रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, नमस्ते।